मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम शिक्षक के व्यक्तित्व के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया की धुरी है। शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो अपनी प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अपने शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। शिक्षक एक आदर्श और राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि शिक्षक अपने चरित्र के माध्यम से बालकों में मानवीय गुण, सामाजिक गुणों का विकास करता है। इन गुणों के माध्यम से ही भावी बालक भी अपने जीवन में एक आदर्श चरित्र की स्थापना करके देश के विकास में अपना योगदान देते हैं और भावी राष्ट्र निर्माता भी कहे जा सकते हैं। शिक्षा आयोग ने कहा है कि हमारे विद्यालयों में हमारे राष्ट्र का निर्माण हो रहा है और ये राष्ट्र का निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। इसी संदर्भ में शिक्षा आयोग 1964-66 में कहा गया है कि इसमें संदेह है कि शिक्षा के स्तर की जितनी भी बातें प्रभावित करती है, उनमें शिक्षक की गुणवत्ता, क्षमता, दक्षता व चरित्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कोठारी कमीशन ने भी शिक्षक की क्षमता, गुणवत्ता, दक्षता और उत्तम चरित्र की को ज़्यादा महत्व दिया है। उन्होंने कहा, जब शिक्षक इस प्रकार से दक्षतावान, आदर्शवान और चरित्रवान होगा, तभी शिक्षा में गुणवत्ता की संभावना को हम व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा है कि शिक्षक एक दीपक के समान है जो स्वयं जलकर अपने छात्र रूपी दीपकों को भी प्रकाशित करता है। शिक्षक के संदर्भ में राधाकृष्णन जी ने एक और बात कही है, वो है शिक्षक राष्ट्र के भाग्य का निर्माता है। केवल व्यक्ति का मार्गदर्शन ही नहीं करता, वरन राष्ट्र के भाग्य का मार्गदर्शन एवं बौद्धिक परंपराओं एवं तकनीकी निपुणताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरण करने के लिए एक धुरी के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार शिक्षक अपने ज्ञान, अपने व्यवहार, अपने शिक्षण के माध्यम से बालकों के भाग्य का निर्माण करता है और यही भाग्य के निर्माता होने के साथ साथ राष्ट्र के निर्माता भी कहे जाते हैं। अब हम आगे शिक्षक के व्यक्तित्व के गुणों के बारे में स्टडी करेंगे। शिक्षक के व्यक्तित्व के गुण। शिक्षक के व्यक्तित्व में कई गुणों का समावेश होना आवश्यक है, जिसमें पहला है प्रभावशाली व्यक्तित्व। जब शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा तो उसका प्रभाव अपने बालकों पर और अन्य साथी जो सहयोगी शिक्षक हैं उन पर भी पड़ेगा। प्रभावशाली व्यक्तित्व के अंतर्गत उसके व्यक्तित्व के आंतरिक और बाह्य गुण दोनों सम्मिलित हैं। आंतरिक गुणों के अंदर उसका आदर्श, चरित्र, व्यवहार ये सब काउंट होते हैं और बाहरी में उसकी शारीरिक बनावट, आकर्षक और बाहरी व्यक्तित्व में उसका सुडौल, आकर्षक शरीर काउंट होता है। इस प्रकार प्रभावशाली व्यक्तित्व शिक्षक के प्रमुख गुण है। दूसरा, नेतृत्व की क्षमता और अनुशासन प्रेमी। शिक्षक में सबसे इम्पोर्टेंट ये है गुण कि वह अपनी कक्षा का लीडर कहा जाता है और अपनी कक्षा के लीडर होने के नाते वो कक्षा के समस्त गतिविधियों को संचालित करता है, नियंत्रित करता है और निर्देश भी देता है तथा बालकों की गतिविधियों का मार्गदर्शन भी करता है। साथ ही वह स्वयं अनुशासित रहकर बालकों में भी अनुशासन की भावना का विकास करता है। नेक्स्ट है, वह आत्मविश्वासी होता है। वह अपने समस्त कार्य को अपने आत्मविश्वास के साथ पूर्ण करने का प्रयास करता है और दूसरों के साथ भी आत्मविश्वास पूर्वक अपने व्यवहार का, अपने सहानुभूति का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है अध्ययनशील। अध्यापक
नेक्स्ट है अध्ययनशील। शिक्षक को निरंतर अध्ययनशील रहना चाहिए, क्योंकि कहा गया है यदि शिक्षक अपने अध्ययन को नियमित नहीं रखता तो एक समय पश्चात उसका पतन होना स्वाभाविक है। इस प्रकार निरंतर अपने विषय से संबंधित ज्ञान का सदैव अपडेट करते रहना चाहिए, निरंतर स्टडी करनी चाहिए, तभी उसका विकास संभव है। नेक्स्ट है सहनशील। अध्यापक को सहनशील भी होना चाहिए। किसी कार्य को लेकर बालकों के संदर्भ में या अन्य सहयोगी शिक्षक, प्रधानाध्यापक द्वारा किसी भी बात की अगर आलोचना की जाती है तो उसे शांति से, धैर्य पूर्वक, सहनशीलता के साथ सुनना चाहिए और अपने में सुधार करना चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट गुण है निष्पक्ष। अध्यापक को निष्पक्ष भी होना चाहिए। अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, अपने महाविद्यालय संबंधी समस्त गतिविधियों में बालकों के साथ, अन्य सहयोगी शिक्षकों के साथ हमेशा निष्पक्ष होकर के व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी विशेष विद्यार्थी के प्रति लगाव और झुकाव के कारण उसके ज़्यादा मार्क्स दे दिए जाए या उसे कोई सुविधा प्रदान कर दी चाहिए, जबकि शिक्षक के लिए सभी स्टूडेंट बराबर होते हैं। तो इसी बात का ध्यान रखकर शिक्षक में एक मुख्य गुण निष्पक्षता भी होना चाहिए। अध्यापक के व्यक्तित्व के गुणों में नेक्स्ट है अपने काम के प्रति निष्ठा। शिक्षक का कार्य है अपने शिक्षण को प्रभावी रूप से, सुचारू रूप से अधिगम के लिए नियोजित करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उन्नत बनाना। अपने इस कार्य के प्रति शिक्षक को निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है सौहार्द एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। शिक्षक को अपने सहयोगी साथी शिक्षकों से, प्रधान अध्यापक से और बच्चों के साथ सहानुभूति, मित्रवत, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला सके और बालकों में अपने प्रति विश्वास भी उत्पन्न कर सके। नेक्स्ट है परिश्रमी एवं कर्तव्यपरायण। शिक्षक को अपने शिक्षक के व्यवसाय के संदर्भ में परिश्रमी होना चाहिए। निरंतर अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। नई नई किताबें, नई नई विधियाँ, नए नए नवाचारों का प्रयोग करके अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना चाहिए। साथ ही शिक्षक के जितने भी कर्तव्य हैं बालकों के प्रति, सहयोगी साथियों के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है स्पष्टवादिता एवं सत्यप्रियता। सदैव शिक्षक को स्पष्टवादी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रधान अध्यापक या अन्य सहयोगी शिक्षक अपने अनुचित बातों को भी मनवाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार यही बात बालकों के संदर्भ में भी होती है, तो उसे स्पष्टवादी होना चाहिए। जो सत्य है, सही है, उसी का अनुसरण करके अपने इस व्यवसाय के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की क्षमता। शिक्षक का प्रमुख गुण ही है कि वह अपनी बातों को प्रभावशाली संप्रेषण के माध्यम से अभिव्यक्त करे। जिस बात को जिस तरीके से, जिस भावार्थ के साथ पहुंचाना चाहता है, वह उसके बालक अच्छी तरह से समझें, तभी उसका शिक्षण पूर्ण माना जाता है। अन्यथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है। इस प्रकार से शिक्षक में अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक को विनोद प्रिय भी होना चाहिए। ऐसा नहीं एक नीरस वातावरण में परंपरागत शिक्षण प्रणाली के दौरान सिर्फ व्याख्यान ही देता जाए, बल्कि रोचक उदाहरणों, कहानियों, अपने दृष्टांत के माध्यम से, अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाना चाहिए। बीच बीच में कुछ हास्यपूर्ण बातें भी करके एक कक्षा के वातावरण को सजीव और रोचक बनाने का प्रयास करना चाहिए। है साधन संपन्नता एवं आगे बढ़कर कार्य करने की प्रवृत्ति। शिक्षक का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। विद्यालय के या समाज के किसी भी कार्य में आगे बढ़कर पहल करते हुए उस कार्य को अपनी गुणवत्ता, अपने कौशल के साथ पूर्ण करना चाहिए। साथ ही अपने ज्ञान में अब निरंतर अध्ययन करते हुए अपनी नॉलेज को अपडेट रखना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है आदर्श नागरिक। शिक्षक समाज का ही नहीं बल्कि राष्ट्र का भी एक नागरिक है। उसमें आदर्श गुणों का समावेश होना चाहिए। अपने कार्यों के माध्यम से वह
एक आदर्श प्रस्तुत करे ताकि बालक उसका अनुसरण करके वह भी देश के आदर्श नागरिक बन सके। अपने आदर्श, अपने सिद्धांतों, अपने नियमों का पालन करते हुए उसे कटिबद्ध रहना चाहिए। नेक्स्ट है मानवीय गुणों से युक्त। अध्यापक को सदैव मानवीय गुणों से युक्त होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक एक अध्यापक होने के साथ साथ सर्वप्रथम मानव भी है। वह समाज का एक आदर्श नागरिक भी है। उसमें मानवीय गुण जैसे प्रेम, सहानुभूति, दया, त्याग, सहयोग इत्यादि इन मानवीय गुणों का समावेश होना चाहिए। समय समय पर दूसरों की मदद और सहायता करके लोगों पे विश्वास भी हासिल कर सकता है। बालकों की कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करके वह अपने मानवीय गुणों से युक्त आचरण को भी प्रस्तुत कर सकता है और अपने चरित्र के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इस प्रकार शिक्षक अपने आप में अपने व्यक्तित्व की दृष्टि से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है। इस प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही वह अपने गुणों, अपने व्यवहार, अपने नियमों, सिद्धांतों, अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अपनी नॉलेज के द्वारा बालकों पर एक अमिट छाप छोड़ देता है। शिक्षक कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो जन्मजात होता है और दूसरा बनाए जाते हैं, अर्थात जिन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करके एक उनमें शिक्षक के गुणों का विकास किया जाता है। अतः शिक्षक वह धुरी है जो समस्त विद्यालय की गतिविधियों को नियोजित करता है, नियंत्रित करता है। शिक्षक अपनी नॉलेज, अपनी पहल करने की दक्षता के आधार पर अपने समस्त कार्यों को समय पर पूर्ण करके बालकों के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार आगे आने वाले भावी शिक्षकों के लिए शिक्षक के व्यक्तित्व के जो प्रमुख गुण हैं उनकी जानकारी होना आवश्यक है। इसका होमवर्क इस प्रकार है। शिक्षक के व्यक्तित्व से क्या आशय है? शिक्षक के व्यक्तित्व के गुणों का उल्लेख कीजिए। आपका इसको उत्तर 250 शब्दों के अंदर देना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।